ये भी बेचारे हिंदू ही हैं, जो सलवार पहन के घूम रहे हैं ये भी हिंदू ही है, डरपोक हिंदू है। हमारे बाप दादा उन्होंने नहीं करा, लेकिन ये यहाँ हमारे को ज्यादा मुस्लिम बन के दिखा रहे हैं, ये कन्वर्टेड हिंदू। यही चीज का दुख है। सुन लो, ये कह रहे हैं ना हम हिंदू है। सुन लो, इनसे पूछिए ना राम जी का पूरा नाम क्या है, नहीं बोल पाएगा। हाँ जी, राम जी का पूरा नाम बताना क्या है? आप मेरे बताओ ना सही। अल्लाह का नाम मत बचो, तुम मुझे अभी बोल देते ना हिंदू है। अरे बोलो, बोलो ना राम, तुम क्या करोगे जान के? पता ही नहीं है क्या करोगे? तुम यहाँ मेरे से सुन लो, मैं बताता हूँ। कुछ रख दिया होगा नाम। उनके पूरा नाम है राघव दशरथ राम जी नाम है। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसे ऐसे ज्ञानी बुलाओगे, इन लोगों से बहस कराओगे भैया। तो ये ताजे बयान पे आप क्या कहेंगे, जो मोदी जी को बोला गया कि ये शिवाजी का साक्षात उनका पुनर्जन्म हुआ है, उनके मोदी जी को? देखो, लोग जो है अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं। अब देखो, जिसकी जैसे मुंह से निकलता मतलब आस्था है, कोई मोदी जी को क्या मानता है, कोई नेता मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई अवतार मानता है, वो उनकी अपनी वो विचारधारा। ये नहीं क्या हमारे कहने से वो भगवान हो जाएंगे या मोदी जी कहने से भगवान हो जाएंगे। जो उनकी विचारधारा वो लोग आपका है कुछ इस बयान से कुछ है? देखो, मैं अगर आपको बोलूंगा तो योगी मोदी दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी है। बात खत्म। चलो भाई, बस अब इनका भी विरोध करो, आप इनके भी सवाल पूछो। इन भाई साहब ने खड़े होकर लाल किले के आगे बोला है कि वो अवतार है। अब इस पे भी ये बहस कर लेंगे। इन लोगों को यही फालतू काम करने की बढ़िया ये मान रहे हैं। सुनो मेरी बात, मैं कहता हूँ विष्णु जी के अवतार है, समझ रहे हो? तो अब करो बहस, करते रहो, तुम्हारे पास टाइम है बेला। और तुम माइक लेकर जाकर उन घरों में पूछो जिनको मकान की चाबी सौंपी उन्होंने, उन घर के परिवार क्या मानते हैं, उनको क्या नहीं मानते, उनसे जाके पूछ के आओ ना, ये जाएंगे। एक बार माइक ले गए ना, जैसे कह दिया था ना कुंभ में कि जो मर गया वो वहाँ गया, मुक्त मिल गई। जाना माइक लेके और उनसे कहना कि तुम्हारे परिवार को मुक्त मिल गई, तो तुम्हें बताएगा जिसका बच्चा मरा है ना, जिसका बच्चा मरा है ना, उसके जाके कहना कि मुक्त मिल गई। अगर ना तुम्हें मुक्त पहुँचा देगा, 8 साल के बाद, और उसका 8 साल का बच्चा मर गया, उसके दिल से पता तुम यहाँ तक वो फैला के पहली बार आयोजक बनाया एक मुस्लिम को, हैं? किसको? आजम खान को। नौटंकी ये हुई, 36 लोग भगदड़ मची रेलवे स्टेशन पे, 36 लोग 13 करोड़ में, 13 करोड़ टोटल गए थे, 36 लोग मर गए। तभी उनके बच्चे नहीं थे, उनके घर में परिवार नहीं था, और वो नाटक किया कि इस्तीफा देना है, तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया, इस्तीफा नहीं लेंगे। ये नौटंकी हो रही थी, तो बहुत बढ़िया चल रहा था। किसी ने ये कहा कि मोक्ष होने का मतलब है मिल गई। उनके टाइम पे 13 मरे थे ना, तो ये 13,000 मरने चाहिए था। किस तरह की मानसिकता रखते हो भाई? की टकटकी लगा के ये लोग देख रहे हैं। जिसके मर गए, अरे भाई जिसके मर गए ना, जिसके मर गए तो वो अपने औलाद को अपने घर के ढूंढे। अरे सुनो ना, ढूंढेगा ना, तुम उन्हें गिद्ध कह रहे हो, उन्हें सुअर कह रहे हो, जहाँ माइक ले गए। अरे मान भी लिया, मैंने नाम नहीं लिया, इन्होंने मान लिया मेरे को गिद्ध कह रहे हैं। इन्होंने नाम नहीं लिया, ये योगी के बयान का कोट करेंगे। एक बात बताओ, आप अपने को मानते हो, आपको बुरा लगेगा जो गिद्ध की निगाह रखेगा, जो कुंभ में नहीं लगेगा। भाई कुंभ के अंदर देखो मान संत जिनको हम भी मानते हैं, अगर उनको इस तरह से बोलेगा, बात तो सुनते नहीं हो, बात तो सुनते नहीं, अपनी जुबान चलाने में मुझे ज्यादा बुरा लग रहा है। बात तो सुनते नहीं है। ये क्या कहा था, जो कुंभ मेले में आया है और जो जिस नजरिए से आया है, तो सुअर भी तुम्हें कहा, गिद्ध भी तुम्हें कहा, समझे? तो खुद भी चले सकते हैं कि योगी जी ऐसा क्यों कह रहे हो? कुंभ में तो हम कहते हैं। अच्छा सुनिए, वो बात तो बीत गई, मतलब हो गया ना। ये जो लेटेस्ट नागपुर के अंदर जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और ये सोची साची समझी हुई है। जो भी हुआ है ये मतलब कि वहाँ पर जो है औरंगजेब की कब्र को लेकर और उसका जो है पुतला दहन कर रहा था, ठीक है, दहन करा भाई साहब पुतला। अरे कब्र जो भी है यार, कब्र बना के उसका पुतला कह लो, कब्र कह लो, उसकी कब्र बना के उसमें जो है तुल्ली लगाई गई है। भाई देखो, नागपुर के अंदर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे सोची समझी साजिश है। का ये बैठे हुए हैं, क्या बोलेंगे? सही है ये जो वक्त यहाँ पे कह रहे हैं शाहीन बाग बना देंगे, हैं? कह रहे हैं कि मैं किसानों की तरह 2 साल यहाँ बैठ जाएंगे सड़कें जाम करके। इनसे पूछो, वो बहुत अच्छा कह रहे हैं क्या? तो ये क्या नाम है इसका, ये नरसाहीन आनंद क्या नाम है इसका? बहुत बढ़िया हो रहा है। जो अभी यहाँ पर ये बताओ, भाई प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है, ये ध्यान रखना। सबका अधिकार आ गया, उनका नहीं है।
उन्होंने गलत कर दिया। अगर उन्होंने किया, उनको 50 लोगों को डिटेन किया गया है और 50 लोगों को पकड़ा गया है। ऐसा जो यूपी में होता है दंगाइयों के साथ, वही वहाँ हो रहा है। तो वो तो चलो हम कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जो वक्त बोर्ड है ये सबको कौन है? यति क्या नाम है बाबा जी का? यति नरसिंह आनंद ऐसे कुछ नाम है ना, वो जा रहे हैं भारत का मैच हो रहा था। नहीं नहीं पूरा पूछो, मैं जा रहा हूँ भारत का जब मैच बैठी है यार। पुलिस के सामने जो है ऐसे भद्दे भद्दे बयान दे रहा है वो आदमी। कौन? भगवा कपड़े में नरसिंह आनंद, उसका भाई जंतर मंदिर में जाने का क्या काम है? आनंद मेरा नाम है इसलिए पूछ रहा हूँ। आनंद मेरा ही नाम है, AK चौबे आनंद मेरा ही नाम है, इसलिए मैंने इनसे पूछा। दूसरी चीज सुनो, जीती चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जीतती है और वहाँ पे पत्थरबाजी ये करते हैं वहाँ पे इंदौर में, तो वो पूछो अच्छा हुआ था, उनको भी हक था प्रदर्शन करने का। अगर भाई साहब हमारे देश में चुनी हुई एक जगह बात करो, मुद्दों को भटका के तसल्ली से बात करो। हमारे देश में चुनी हुई सरकार है और सरकार का काम है कि दंगे जहाँ हो रहे हैं वहाँ कंट्रोल करना। तुम्हारा मेरा काम नहीं है। अभी तो कह रहे थे हमें अधिकार अरे है। सुनो तो सही, सुन करोगे पूरी बात तो सुनोगे। अब तुम दंगे भड़का रहे, तुम्हारे नेता अभी वो कौन से रह रहे हैं जो वहाँ के गृह मंत्री भी है महाराष्ट्र के, उनके भाषण सुने, उनके भाषण जिसके हाथ में गृह मंत्रालय उसके भाषण सुना, मुझे तो बोलते में भी शर्म आ रही है। ऐसे आदमी, इन लोगों को ये नहीं आएगा कि भाई ये हिंदू मुसलमान छोड़ो, औरंगजेब को मरे हुए 500 साल बीत गए, उसे कहानी को ढूंढ रहे हो। ये कह रहे हैं औरंगजेब तो इतने सालों से बीत चुका, उसको छोड़ो क्यों? मतलब क्यों छोड़ो? आपको कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, तो जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फिर क्यों बिलबिला रहे हो, चिल्ला रहे हो? बोले तो फेंक देंगे। वो गलत आदमी था, मानते हो कि नहीं? औरंगजेब सही था, पूछ लो पहले। एक बात औरंगजेब सही था, हमारा सनातनी भाई के लिए सही था। औरंगजेब जब हमारे देश में गाय काटते थे उसकी हाथ को काट देते थे, औरंगजेब तोप लगा के उड़ा देते थे, खुद काट के खाता था। बहस करो भाई। अरे कौन सी इतिहास पढ़ रहे हो? ये सिर्फ ये लोग 5 किलो पे बात करेगा और गोबर मत में बात करेगा। ये 500 साल पीछे 300 साल पीछे क्या हुआ? अरे बाहर के देश सोच रहा आगे क्या, और हमारे देश में लोग क्या सोच रहे हैं? 300 साल पीछे भगा रहा लोगों को। 300 साल पहले क्या हुआ? अगर ये कह रहे हैं, सुन लेना एक बात, तो औरंगजेब को अब्बू आजमी ने बोला है, अब्बू आजमी ने एक और मौलाना ने बोला है कि उसकी इकोनॉमी बहुत बढ़िया थी उस टाइम पे। तो तुम इतिहास खोदते रहो, हम जो पूछे तो सब बेकार है, क्यों कर रहे हैं? अरे भाई तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपना तो बताओ, तुम क्यों कर रहे हो? तुम विरोध कर रहे हो या उसके हक में खड़े हो, ये बता दो। मैं विरोध करता हूँ। बात सुनिए, औरंगजेब मंदिरों तोड़ते थे, ठीक है, गलत थे, वो गलत थे ना। औरंगजेब मंदिर मस्जिद को तोड़ते थे, लोगों पर बहुत जुल्म कर, गलत थे ना। तुम क्या कर रहे हो? बीजेपी सरकार क्या कर रहा है? बीजेपी सरकार भी तो वही कर रहा है। कितने सारे मंदिर तोड़ दिया, मस्जिदें तोड़ दिया, क्यों नहीं बोलते हो? उसमें क्यों नहीं बोलते हो? वो जैसे काम कर रहे हो भी तुम भी तो कर रहे हो, उसमें क्यों नहीं विरोध करते हो? नहीं करेगा इनमें विरोध। इनके नजरिए से मैं इतिहास तो पढ़ने आया नहीं हूँ। हमारे यहाँ जितनी कुप्रथाएं शुरू हुई ये सब इन्हीं मुगलों की वजह से हुई। क्यों? अपने बहू बेटियों को लोग घूंघट में लाने लगे जब उनकी वो निकलती थी रैली, वो क्या नाम है, जब उनका जलूस निकलता था तो ये देखते थे किसकी बहन बेटी कहाँ सही है, उठवा लो।